तो जैसे ही ये मूवी स्टार्ट होती है हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जिनमें एक भाई का नाम होता है जेफरी और दूसरे का नाम होता है कोरी। दोनों ही भाई मेडिकल फील्ड में थे। उन दोनों ने सिटी के हर हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर्स को ट्रैक किया हुआ था, जिससे होता ये था कि जो भी इंजर्ड इंसान हॉस्पिटल में कॉल करता था वो कॉल इनके पास भी आती थी, जिससे ये दोनों भाई फौरन उस इंजर्ड इंसान के पास पहुंच जाया करते थे। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की हॉस्पिटल में कॉल करती है और वो बताती है कि मेरा हार्ट टूट गया है। ये सुनकर वो दोनों भाई अपनी एम्बुलेंस लेकर उस लड़की के घर पर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचकर ये दोनों भाई उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग उस लड़की से नॉर्मल मेडिकल के क्वेश्चंस पूछते हैं जो डॉक्टर भी अक्सर पूछ लिया करते हैं। उन भाइयों में जेफरी उस लड़की को बेहोशी की मेडिसिन देकर उसे बेहोश कर देता है। बाद में ये लोग उस लड़की को अपनी लोकेशन पर ले आते हैं। वहाँ ले जाकर ये उस लड़की का पेट काट डालते हैं और उसकी बॉडी के इनर पार्ट्स को निकाल लेते हैं और बाद में उन पार्ट्स को बेच देते हैं। यहाँ पर हमें ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये दोनों किसी हॉस्पिटल के लिए तो काम नहीं करते थे, बल्कि ये इंजर्ड लोगों को कैप्चर कर लेते थे और बाद में उनके इनर पार्ट्स को निकाल कर उन्हें सेल कर दिया जाता था। इसका मतलब ये है कि वो लोगों की बॉडी का बिजनेस कर रहे थे। जेफरी उस लड़की की मोबाइल से सोशल मीडिया पर ये मैसेज अपलोड करता है कि मैं कहीं दूर जा रही हूँ और मैं कभी भी वापस आने वाली नहीं हूँ। जेफरी का भाई कोरी जब ये देखता है तो वो अपने भाई जेफरी को कहता है कि ये बहाना ठीक नहीं है, तुम कोई और बहाना ट्राई कर लो। लोगों की बॉडीज के पार्ट्स का ये बिजनेस करते करते उन्हें 1 मंथ हो गया था और इसके जरिए वो काफी पैसा भी कमा चुके थे। उन दोनों भाइयों में जो जेफरी था वो इतना चालाक नहीं था जितना कि कोरी था। कोरी अपने भाई को कहता है कि मेरे भाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगा। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है सिंडी। सिंडी अपनी फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर आई होती है। स्केटिंग करने के दौरान उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे सिंडी के पैर की हड्डी टूट जाती है। तब सिंडी एक हॉस्पिटल में कॉल करती है और ये दोनों भाई उसे लेने के लिए चले जाते हैं। कोरी उन फ्रेंड्स को कहता है कि एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट जा सकता है, उसकी फ्रेंड्स अंदर नहीं जा सकती, इसीलिए उन्हें बाहर ही वेट करना होगा। और फिर सिंडी उनके साथ एम्बुलेंस में चली जाती है। हर पेशेंट की तरह जेफरी सिंडी को भी बेहोश कर देता है और वो सिंडी के सर पर हाथ फेर रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो उसे जानता हो। फिर दोनों भाई सिंडी को भी अपनी लोकेशन पर ले आते हैं और बस थोड़ी ही देर बाद वो उसके भी इनर पार्ट्स निकालने वाले थे, लेकिन जैसे ही कोरी उसकी बॉडी को काटने वाला होता है उससे ये नहीं हो पाता। ये एक्सपीरियंस उनके साथ फर्स्ट टाइम हुआ था कि वो किसी को काट ही नहीं पा रहे हैं। जेफरी कोरी से कहता है कि हम ये काम बाद में कर लेंगे, हम इसे बाद में काटेंगे। तब ये सुनकर कोरी वहाँ से चला जाता है। तब जेफरी फिर से सिंडी के सर पर हाथ फेरता है और उसे गौर से देख रहा होता है। सिंडी को जब होश आता है तो वो खुद को एक रूम में बंधा हुआ पाती है। वो कैमरा की तरफ देखकर कह रही होती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती। वहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे और सिंडी उन्हें पहन लेती है। सिंडी खुद को वहाँ पर पाकर काफी दुखी होती है और वो काफी रोती भी है। फिर कोरी सिंडी के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन सिंडी उस खाने को फेंक देती है। ये देखकर कोरी को उस पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन सिंडी हाथ पैर मारते हुए उसे टांग मार देती है, जिससे कोरी को सिंडी पर बहुत गुस्सा आता है और वो सिंडी को कहता है कि तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, देखना तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फिर ये कहकर कोरी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेफरी सिंडी की बॉडी पर लगा हुआ खून साफ करने लगता है। तब फौरन से सिंडी को होश आ जाता है और वो जेफरी को भी एक टांग मार देती है। जेफरी कहता है मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, लेकिन सिंडी बगैर उसकी कोई बात सुने उसे वहाँ से भगा देती है और खुद खाना खा लेती है। कोरी सिंडी की ऐसी हालत देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो ऐसा ही चाहता था। फिर थोड़ी देर बाद दोनों भाई वहाँ पर आते हैं और वो सिंडी को कहते हैं कि हम तुम्हारे टूटे हुए पैर पर बैंडेज लगाने आए हैं, लेकिन सिंडी उसकी कोई बात नहीं सुनती। तब कोरी उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कोरी सिंडी को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए शूज भी लेकर आया हूँ ताकि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। कोरी जब सिंडी के पैर को चेक कर रहा होता है तब वो उसकी टांग को और ज्यादा ट्विस्ट कर देता है ताकि सिंडी वहाँ से भाग न सके। सिंडी की अब टांग भी टूट जाती है, उसे काफी दर्द हो रही होती है और वो चिल्ला रही होती है। तब कोरी सिंडी को एक पेन किलर दिखाता है और वो सिंडी को कहता है कि अगर तुम पेन किलर लेना चाहती हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ये सुनकर सिंडी उसकी बात मान लेती है और इसी वजह से कोरी उसे पेन किलर दे देता है। लेकिन यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में वो पेन किलर नहीं थी बल्कि वो बेहोशी की मेडिसिन थी, जिसे लेते ही सिंडी बेहोश हो जाती है। सिंडी को जब होश आती है तो वो कोरी से पूछती है कि तुम कब तक मेरे साथ ऐसे ट्रीट करने वाले हो।
जिस पर कोरी कहता है कि जब तक मेरा दिल करेगा तब तक। सिंडी उसे कहती है तुम मुझे बेहोश मत करना। ये सुनकर कोरी सिंडी से प्रॉमिस करता है कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें बेहोश नहीं करूंगा। रात को जेफरी अपने रूम में आकर एक पिक्चर को काफी गौर से देख रहा होता है और रो भी रहा होता है। उस पिक्चर में जेफरी और कोरी के साथ एक लड़की भी थी जो कि बिल्कुल सिंडी की तरह ही लग रही थी। कोरी जब जेफरी को रोता हुआ देखता है तब वो उसके पास आता है और उसे चुप करवाता है। वो जेफरी को तसल्ली देता है कि इस बारे में इतना मत सोचो। बाद में वो खुद अपने रूम में जाकर उस पिक्चर को देखता है और काफी अपसेट हो जाता है। फिर कोरी सिंडी के लिए खाना लेकर जाता है। सिंडी उससे पूछती है कि और कितने दिन तुम मुझे यहाँ पर रखने वाले हो। सिंडी कोरी को चिढ़ाने के लिए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मेंटल बैलेंस खराब है, तभी तो तुम साइको बन गए हो। बेकसूर लोगों को अपने ट्रैप में फंसाते हो और उनके साथ बाद में इतना बुरा करते हो। कोरी कहता है कि मैं एक शैतान हूँ और मैं तो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ही ऐसा करता हूँ, क्योंकि एक इंसान की बॉडी पार्ट से इतनी सारी जिंदगियां बच सकती हैं। फिर सिंडी जब कपड़े चेंज कर रही होती है तब जेफरी उसके लिए खाना लेकर आता है और वो सिंडी को कपड़े बदलता हुआ देखकर अपना मुंह फेर लेता है। तब सिंडी जेफरी के पास जाती है, तब जेफरी फौरन वहाँ से भाग जाता है। कोरी ये सब कुछ देख लेता है और वो फौरन समझ जाता है कि सिंडी उसके भाई को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि वो जेफरी की हेल्प लेकर वहाँ से भाग सके। लेकिन कोरी चेक करना चाहता था कि जेफरी यानी उसका भाई सिंडी की तरफ जाता है या फिर उसी की तरफ रहता है, इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। सिंडी कैमरा के सामने आकर कोरी को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख पा रहे हो। रात को जेफरी सोने के लिए अपने रूम में जाता है और अब उसे सिंडी अच्छी लगने लगी थी और वो सिंडी के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जेफरी सिंडी के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाता है। ये देखकर कोरी को उस पर काफी गुस्सा आता है। कोरी कहता है कि मैं सिंडी के पास जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसकी बॉडी के पार्ट्स को काटना है और उसे सेल करना है, पैसे कमाने हैं। ये सुनकर जेफरी को काफी बुरा फील होता है, लेकिन वो अपने भाई की किसी बात पर डिसएग्री भी नहीं कर सकता था क्योंकि इस दुनिया में उसके भाई के अलावा उसका और कोई भी नहीं था। कोरी सिंडी के पास जाकर उससे कुछ मेडिकल के क्वेश्चंस करता है, लेकिन सिंडी उसका कोई भी आंसर नहीं करती, जिस पर कोरी उसे वार्न करता है कि अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ डालूंगा। ये बात सुनकर सिंडी को डर पड़ जाता है कि कहीं वो उसकी दूसरी टांग भी ना तोड़ दे, इसीलिए वो सारे सवालों के जवाब दे देती है। फिर सिंडी कोरी को बुरे बुरे अल्फाज कहने लगती है और ये सुनकर कोरी को उस पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेफरी सिंडी के पास आता है और सिंडी उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो और मेरे साथ काफी अच्छे से ट्रीट करते हो और मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। और ये सब कुछ कोरी भी देख पा रहा था कैमरा के थ्रू। कोरी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरा भाई उसके ट्रैप में फंसता जा रहा है। सिंडी जेफरी से पूछती है कि तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा, क्यों मुझे जिंदा रखा हुआ है। तब जेफरी वही वाली पिक्चर सिंडी को दिखाता है और बताता है कि ये लड़की हमारी बहन थी जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी लगती है। उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद ये तीनों बहन भाई एक जगह पर इकट्ठे रहते थे। फिर कोरी जब कॉलेज गया तब वो अपनी फ्रेंड्स को घर लेकर आने लग गया। ये देखकर कोरी की सिस्टर को काफी बुरा फील हुआ। उसने इस बात की काफी टेंशन ली और वो बीमार हो गई और फिर एक दिन वो मर गई। जेफरी ये भी बताता है कि कोरी ही मेरी बहन की मौत का रिस्पॉन्सिबल है। ये सुनकर सिंडी समझ जाती है कि उसका फेस उनकी सिस्टर के साथ मैच होता है, इसीलिए उन्होंने उसे नहीं मारा। इसके बाद जेफरी कोरी के पास आ जाता है। कोरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़की तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाह रही है। ये बात सुनकर जेफरी को अपने भाई पर काफी गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है कि एक बार तो तुम मेरी बहन को मुझसे छीन चुके हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। जेफरी इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। कोरी उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे कोई भी इतना प्यार दुनिया में नहीं कर सकता जितना मैं तुम्हें करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जेफरी को जो कि दोबारा से सिंडी के पास जाता है। सिंडी उसे कहती है कि तुम अपने भाई की निस्बत काफी अच्छे हो और मुझे तुम्हारे साथ रहकर काफी अच्छा लगता है। ये सुनकर जेफरी सिंडी को कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए ताकि वो लोग कोरी से दूर चले जाए और कोरी उन्हें कभी भी न ढूंढ पाए। ये सुनकर कोरी काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि उसका भाई अब पूरी तरह सिंडी की तरफ हो गया था। वो सिंडी के प्यार में इतना पागल हो गया था कि वो कुछ भी करने को तैयार था, अपने भाई को छोड़ने को तैयार था। इसके बाद कोरी जाता है जेफरी के पास और वो उसे अपने साथ काम पर ले जाता है। जब वो लोग वापस आते हैं तब उनके साथ एक लड़का भी होता है जो कि जाहिर है उनका विक्टिम था और अब वो उसकी बॉडी के इनर पार्ट्स को निकालने वाले थे। कोरी सिंडी को बांध देता है और वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ। सिंडी उसे काफी मना करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो उस लड़के को बांध कर होश में लेकर आता है और सिंडी की
आंखों के सामने ही उसकी बॉडी के इनर पार्ट्स निकालने लगता है। वो लड़का दर्द की वजह से काफी चिल्लाने लगता है और सिंडी को भी ये सब कुछ देखकर काफी बुरा फील होता है। ये सब कुछ देखकर सिंडी काफी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो पहली बार किसी की चीर फाड़ देख रही थी। कोरी सिंडी के पास आकर उसे कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो अच्छा नहीं कर रही और मैं तुम्हें हर रोज ऐसे ही चीर फाड़ दिखाऊंगा। कोरी जेफरी को कहता है कि आज मैंने बाहर का खाना खाना है और वो जेफरी को मार्केट भेज देता है। कोरी सिंडी के पास आकर उसे कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुमने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी हैं। तुमने मेरे भाई को अपने ट्रैप में फंसा लिया। और वो सिंडी को ये बात भी बता देता है कि मेरी बहन की मौत किसी सदमे की वजह से नहीं हुई थी बल्कि मैंने उसे जहर दिया था। ये सुनकर सिंडी काफी हैरान रह जाती है। तब कोरी उस रूम में बेहोश कर देने वाली गैस छोड़ देता है जिससे सिंडी बेहोश हो जाती है। बाद में कोरी सिंडी की बॉडी पर स्टिचेस लगा देता है और वो उसके होंठों को भी सी देता है। जेफरी जब वापस आता है तब वो सिंडी की ऐसी हालत देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। तब कोरी उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है ना बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि इस लड़की ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया था। लेकिन जेफरी जो कि इतने गुस्से में था वो कोरी की कोई बात नहीं सुनता और वो कोरी के सर को जमीन पर पटक पटक कर उसे बेहोश कर देता है। इसी दौरान सिंडी को भी होश आ जाता है और वो जेफरी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जेफरी बेहोश हो जाता है और सिंडी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। उन दोनों भाइयों को जब होश आती है तो कोरी अपने भाई जेफरी को संभालता है, उसे तसल्ली देता है और कोरी जेफरी को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो लड़की तुम्हें अपने ट्रैप में फंसा रही है, वो ट्रस्ट के काबिल थी ही नहीं। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंजर्ड लड़की इन्हें कॉल करके बुलाती है। जब ये भाई वहाँ पर एम्बुलेंस लेकर पहुँचती है तो वो लड़की इन पर अटैक करके इन्हें बेहोश कर देती है। और वहाँ पर वो लड़की नहीं बल्कि बाकी लड़कियाँ भी थी और वो कोई और नहीं बल्कि सिंडी और उसकी फ्रेंड्स थी। वो लड़कियाँ उन्हें उठाकर उनकी लोकेशन पर ले जाती है। वहाँ पर ले जाकर उन्हें बांध दिया जाता है। कोरी को जब होश आती है तो वो खुद को वहाँ पर पाकर काफी हैरान रह जाता है और जेफरी को उन्होंने बांधा था बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंडी को बांधा हुआ था। वो सिंडी को कहता है कि सारा कसूर मेरा है तो तुम प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, उसे जाने दो। लेकिन सिंडी उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारी बॉडी के इनर पार्ट्स निकाल कर दिखाऊंगी जैसे कि तुम सबके साथ करते हो। लेकिन कोरी उसे ऐसा करने से मना करता है। जेफरी सिंडी को कहता है कि तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तब सिंडी जेफरी के सीने पर चाकू से स्टैब करके बोलती है कि मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकती थी, मैंने तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं। तभी उन लड़कियों की लोकेशन के बाहर एक डिलीवरी मैन आ जाता है और वो असल में बॉडी के पार्ट्स लेने आया था। उसे देखकर सिंडी बाहर जाती है। तब वो डिलीवरी मैन सिंडी से बॉडी के पार्ट्स की मांग करता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे बॉडी के पार्ट्स दोगी तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। ये सुनकर सिंडी उससे कहती है कि तुम बस 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट में मैं बॉडी के पार्ट्स लेकर आ रही हूँ। ये कहकर सिंडी वहाँ से चली जाती है बॉडी के पार्ट्स लेने। यहाँ पर सिंडी कोरी के बॉडी के पार्ट्स काटने वाली थी और बस इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।